तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो दिस इज द सेकंड लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स। और आज जो हम सीखने वाले हैं, जो मेन हमारे आज के सेशंस के अंदर जो टॉपिक्स है वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड यूजिन्स प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस के जो लॉ है, अब बोलोगे सर ये तो हमने सीख लिया लास्ट लेक्चर या आगे के चैप्टर्स के अंदर, बस वही सीखना है। खाली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा जो शायद आप फील कर पाओ, इसलिए ये समझाना जरूरी था। इनकेस कहीं कोई न्यूमेरिकल्स में इसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो तो आपको पता चले कि ऐसे लॉ काम कर रहे होते। ओके, तो बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपको पता है ना बच्चों, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल बोथ आर द सेम। हेलो, Yes, sir. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल्स ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। और एक तीसरा है इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेस लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। ये तीन लॉ आपको ऑलरेडी 9th के अंदर, 10th के अंदर, 11th में, सॉरी 11th में नहीं लेकिन 12th के अंदर सीख चुके हो, है कि ना, हाँ कि ना? तो ये तो पता ही आपको। तो नया क्या सीखना है? नया ये सीखना है कि भाई वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये जो हमें सिखा है वो कौन सा था? रे का रिफ्लेक्शन था, रे, इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्शन सीखा। तो वेव क्या है? तो वे तो वेव यानी कि बहुत सारे रे को इकट्ठा होके जो बनता है उसको हम वेव बोलते हैं, हाँ कि ना? तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, Yes, sir. ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। वैसे हमने ये रे ड्रॉ किया, चाहो तो आप इस वेव मान सकते हो, पूरा का पूरा एक वेव है। खाली समझाने के लिए उसके 2 लाइन बताई है मैंने। कितनी? 2 लाइन। ये पूरा का पूरा एक वेव ही है। हेलो, आएगा नीचे, अनम्यूट रखो प्लीज। कौन है ये? ओके, तो ये आएगा नीचे धीरे 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 आ रहे। ओके, ये पूरा का पूरा व्यू यहाँ आके बाद में रिफ्लेक्शन ऐसे होता है बच्चों, समझ में आया? हेलो, Yes, ऐसा sir. जाएगा। तो थोड़ा सा उसको फील करते हैं कि कैसे एक्चुअली रिफ्लेक्शन काम करता है। कोई एक रे नहीं है, कोई सिंगल नहीं, एक प्लेन है, ऐसा समझ लिए। पूरा का पूरा प्लेन आएगा, टकराएगा और रिटर्न जाएगा। तो कैसे काम करेगा? क्योंकि दोनों जब एक साथ टकराने का ट्राई करेगा बच्चों, इनकेस वो वेव यहाँ यहाँ आएगा तो आपको समझ सकते हो कि यहाँ टकरा गया तो यहाँ से रिटर्न बाउंस बैक होगा, लेकिन यहाँ अभी तक नीचे आ जाएगा और वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ए और बी ऐसे होगा। तो वापिस टकराने के बाद वो बी और ए ऐसे हो जाएगा, हाँ कि ना? ऐसे कुछ काम करेगा, देखते हैं कैसा काम करेगा वो। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, टॉपिक डिलीटेड सिलेबस में से, इसलिए आपको जस्ट खाली फील लेना है टॉपिक का। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ध्यान देना आप। ओके, चलो, वेव है वो पूरा ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा फटाफट से नीचे आ रहा है यार। एक मिनट बच्चों, अब समझ में आया? हेलो, किसकी आवाज आ रही है ये? म्यूट रखो प्लीज माइक को। एक मिनट बच्चों, चलो अब देना दिया। वेव्स आया, ऐसे नीचे आया, अब पता चला यहाँ पहुंचा तो यहाँ सरफेस से टच हो गया। ध्यान दो बच्चों, जो मेन चीज समझाना चाहता हूँ वो चीज ये है, यहाँ सरफेस से यहाँ अभी तक क्या है? वो हवा में ही है। हेलो, Yes, sir. अब समझ में आया? वेव आया 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 और नीचे आया आया आया, टकरा गया नीचे। इस भाग ए भाग है वो टकरा गया, लेकिन बी अभी हवा में है। अब क्या होगा वो समझना है। अब रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ध्यान देना। अब क्या होगा? ये यहां से तो बाउंस बैक कर जाएगा, ये पॉइंट से तो ये रे। हेलो, ये दोनों पॉइंट Yes, sir. अब कैसे बिहेव करेंगे, ध्यान दो। हेलो, ओके, तो ऐसे बिहेव करेंगे। ये जो फिर से रिपीट करना हो, ये चीज समझनी है खाली, बाकी कुछ नहीं है इसमें पूरे टॉपिक में। ये खाली समझ में आ गया ना आज का? अभी का जो टॉपिक क्लियर है? ओके, ऐसे आएगा। यानी कि जो ये पॉइंट पे ये जो रे था यहां से रिटर्न जाएगा, लेकिन अभी ये जो पी पॉइंट पे रे है वो अभी तक वो नीचे सरफेस से टकराया नहीं, तो तब तक वो नीचे आएगा। जब वो नीचे टकराएगा पी पॉइंट से ये रे, तब तक तो वो हवा में चला गया होगा।
और वहां से हम रे ड्रॉ करें तो ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। हेलो, तो वो ए से ए डैश पे आया, बी से पी भी आ गए, साथ में यहाँ पहुंच गए ए डैश और पी तक। बाद में ए डैश से ये रे रिटर्न गया आर तक, और पी से ये रे नीचे आया बी डैश तक। बाद में अब कोई बता सकता है ये वैल्यू कितनी होगी? ए डैश और आर की वैल्यू सेम होगी, हाँ कि ना? ए डैश आर और पी बी डैश एक होगा, क्यों? दोनों रे है तो स्पीड सेम है, इक्वल टाइम में डिस्टेंस भी इक्वल होता है, तो ए डैश टू आर, पी टू बी पी डैश इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। बाद में हम यहाँ से एक रे बना देते पूरा व्यूज 90 डिग्री बना के। अब वो बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और धीरे धीरे वो ऐसे चला जाएगा। ओके, यस सर। पक्का फील हुआ टॉपिक को? यस ईच एंड सर। एवरी स्टूडेंट्स, ओके गुड। ये था आपका रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट, है ना? इजी एकदम। देखो मैं शायद लाइव लेक्चर्स में यानी कि वहां क्लासेस के अंदर ये चीज समझा नहीं पाता जितना प्रॉपर तरीके समझा एनिमेशंस के थ्रू, थोड़ा इजी है समझना, इसलिए मैंने यहाँ स्लाइड सेट का यूज किया हुआ है, पीपीटी का यूज किया हुआ है। चलो अब हम थोड़ी सी कंडीशन ले लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, शायद आपको नोट्स मिले नहीं क्योंकि डिलीटेड सिलेबस में से है, तो लेट मिले तो टेंशन ना रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहना खाली। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट फटाफट से समझा देता हूँ। रे आया, यहां से रिफ्लेक्ट, ये दोनों को कांटेक्ट किया एक साथ, वापिस वो बाउंस बैक होके रिटर्न चला जाएगा ऐसे। ये है कॉन्सेप्ट आपका रिफ्लेक्शन का, वेव का रिफ्लेक्शन। ये कोई सिंगल रे नहीं है, ध्यान दो। रे होता तो बाउंस बैक चला जाता, लेकिन ये क्या है? पूरा का पूरा वेव से। अब समझ में, ये पूरा का पूरा वेव आया आया आया, यहां से वापिस ऐसे चला गया। आई थिंक अब क्लियर फील हुआ होगा आपको वेव का रिफ्लेक्शन। ये कोई सिंगल रे नहीं है, बहुत सारे रे का कॉम्बिनेशन है। चलो अब कब रिफ्लेक्शन होता है, उसके लिए कंडीशन क्या है, तो कंडीशन देख लेते हैं पहले। तो रे आएगा, इंसिडेंट एंगल ये, बाउंस बैक हुआ, ये को सब कुछ तो मैंने आपको समझा ही दिया हुआ है। बाउंस बैक हुआ, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ए डैश टू आर और पी टू बी डैश। बाद में वापस हो लाइन जोन करेंगे और वहां से हम रिफ्लेक्ट करेंगे, बैक करेंगे। जो चीज अभी समझे ना मैंने, वही चीज है। अब कंडीशन क्या है? मेन कंडीशन उसकी, मेन कंडीशन है कि आर शुड बी 90 डिग्री। क्या होना चाहिए? ये जो आपने यहाँ ड्रॉ किया ना आर, जो देखो रे आया यहाँ से, दूसरा रे अभी यहाँ तक पहुंचा था, अब ये बाउंस बैक हुआ और ये जो वेव नीचे गया तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, बाद में वो वापस चला जाएगा दोनों रे। तो ये जो लाइन में खींच रहा हूँ इस पॉइंट से पी से इस रे के ऊपर, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर ना? क्योंकि वो 90 डिग्री होगा ही तो ही प्रॉपर तरीके से साथ में वो रिफ्लेक्शन होगा। और तीसरी कंडीशन है ए डैश आर, ये वैल्यू और दूसरी पी बी डैश सेम होनी चाहिए। बोलो क्यों सेम होनी चाहिए बच्चों? ये कोई बता सकता है? इसके लिए मैंने सी इंटू टी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। स्पीड सेम है, टाइम सेम है, तो सेम टाइम में यहां से जो रे यहां से यहां गया, इतना ही डिस्टेंस इतने ही टाइम में इतनी स्पीड से यहां कवर करेगा। हेलो, यस सर। ओके, यस सर। चलो ना समझ में आए तो बता देना, हो टेंशन नहीं लेने की बात। अब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, मिनिमम कंडीशन टू गेट आर, रिफ्लेक्शन कब होगा? जब ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है? कि जब फर्स्ट सेकंड रे इस सरफेस पे पहुंचेगा तब तक वो फर्स्ट रे कहां चला जाएगा? हवा में वापस रिबाउंस कर देगा। ओके, हाँ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम ही बोलते हैं उसको। ओके, वो समझाऊंगा मैं आपको कैसे सेम हुआ वो। अब वहां से ये रिटर्न जाएगा और यहां से ये नीचे आ जाएगा। अब यहाँ और यहाँ का जो लाइन खींचू मैं, वो इस रिफ्लेक्टेड रे के साथ यदि 90 डिग्री बनाता है तो रिफ्लेक्शन होता है। तो मिनिमम कंडीशंस रिफ्लेक्शन की ये है कि आर की वैल्यू 90, जैसे तो 99% आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी, सिंगल वेव्स है इसीलिए। ओके, चलो नेक्स्ट।
अब थोड़ा सा उसको प्रूव करने का ट्राई करते हैं, कैसे प्रूव करेगी ये प्रूव। ओके, हर बार एक ही चीज में समझाऊंगा नहीं, इसलिए वो फटाफट से भगाता हूँ ये जो चीज आपको। इंसिडेंट एंगल इस रे का बच्चों, सेकंड रे का इंसिडेंट एंगल आई, और रिफ्लेक्शन होगा दोनों में। अब यहां से अब 90 डिग्री क्यों होता है वो भी समझाता हूं मैं बच्चों, ध्यान देना। यहां से मैं क्या करता हूं, टेंजेंट बनाता हूं बच्चों। तो टेंजेंट को जब हम सेंटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो कितना एंगल बनाते हैं, आपको पता ही होगा। टेंजेंट, सर्कल के ऊपर बनाया हुआ टेंजेंट के साथ जब सेंटर से हम लाइन खींचते तो कितना एंगल बनता है, 90. तो ये 90 होगा। ओके, अब समझ में आया क्यों 90 होना चाहिए, Yes, sir. क्योंकि ये वेव से पूरा, तो वेव्स को हम ऐसे समझ ले कि एक सर्कल के फॉर्म में मान ले, तो ये सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया हुआ 90 डिग्री वो टेंजेंट बन जाएगा और ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। ओके, तो इसलिए वो कंडीशन में हमने लिखा था 90 होना जरूरी है, और वेव वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब उसका थोड़ा सा प्रूफ समझ लेते कि कैसे हुआ ये। इसको बच्चों रिफ्लेक्शन एंगल बोलते, इसको। हेलो, Yes, sir. हम प्रूव करने जा रहे हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बोथ आर सेम। अब वो कैसे करेंगे, हर बार तो डायरेक्टली बता नहीं सकते ना, क्योंकि प्रूफ तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसका प्रूफ दे देते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देते पहले। उसके लिए थोड़े से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस बना देते हैं। कौन सा जो ट्राइंगल चमक रहा है, ए डेस आर बी डेस, पता चला उस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। Yes, sir. उस ट्राइंगल के अंदर, और दूसरा ट्राइंगल ये ए डेस पी बी डेस, दूसरा ट्राइंगल चमक रहा, देखो कौन कौन से दो ट्राइंगल पता चल गए। एक ये वाला Yes, sir. और एक ये वाला, ए डेस आर बी डेस और पी ए डेस बी डेस, या ए डेस बी बी डेस। दोनों में ए डेस बी डेस और ए डेस बी डेस कॉमन हुआ दो ट्राइंगल में। कौन सा ट्राइंगल, ये मैं बना देता हूँ शायद आपको और फील हो जाए टॉपिक। ये दोनों ट्राइंगल ए डेस आर बी डेस और ए डेस पी बी डेस, मैथ्स का ही कॉन्सेप्ट है। 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर वो प्रूव नहीं करते थे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस, वो बोथ साइड कॉमन साइड बच्चों, ए डेस बी डेस दोनों में। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाना है बच्चों, तो ए डेस बी डेस कॉमन है दोनों में, देखो। दूसरा Yes, पी sir. पी बी डेस और आर ए डेस सेम होगा, हमने अभी बताया था। पी बी डेस और आर बी डेस, ये वाला भाग क्यों सेम होगा, कोई बता सकता है? Speed into time, distance. क्योंकि ये रे जब यहां से इतने टाइम में रिटर्न गया तो सामने वाला जो फर्स्ट वाला रे था वो क्या हुआ था, आया था यहां से यहां, तो सेम डिस्टेंस सेम स्पीड सेम टाइम। और तीसरा ये दोनों एंगल सेम हो गए, ए डेस आर बी डेस और ए डेस पी बी डेस, 90 डिग्री बनो बच्चों। हेलो, Yes, sir. दोनों सेम हो गए ना। चलो, Yes. तो कौन कौन से साइड साइड और एंगल, साइड एंगल साइड से हो गई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए सामने वाले। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, आर ए डेस बी डेस और दूसरा करेस्पॉन्डिंग एंगल पी बी डेस ए डेस, आर ए डेस बी डेस यानी कि ये एंगल, और दूसरा है पी पी बी डेस ए डेस, ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। Yes. दो ट्राइंगल को सिमिलर कॉन्ग्रुएंस बताया ना बच्चों मैंने, ये ट्राइंगल और एक ही दूसरा, सॉरी एक ये और एक ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ये और ये के एंगल सेम हो जाए, करेस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, तो आर ए डेस बी डेस की जगह क्या डाल सकते, आर ए डेस और बी डेस ये। तो बच्चे पूरा का पूरा 90 डिग्री है, देखो तो, हाँ कि ना। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, शायद और समझ में आया आपको। ये पूरा का पूरा 90 है। हेलो, आर ए डेस बी डेस, इसमें से ये आर है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आर, बोलो बच्चों। हेलो, Yes, sir.
90 माइनस आर हो गया तो उसकी जगह 90 माइनस आर डाल सकते हो। सिमिलरली वहां भी 90 माइनस आर, यहाँ भूल से 180 हो गया, 90 आएगा। ये 180 बोले बोल रहे वो 90 आएगा। यहाँ तो सेम सही लिखा हुआ है, यहाँ रॉन्ग है। 90 90 सामने कट बच्चों, 90 90 सामने कट, तो I इज इक्वल टू R हो गया प्रूफ ऑफ रिफ्लेक्शन। एनी डाउट्स? हेलो, जरूरत नहीं है याद रखने की, क्यों? समझ में आ गया ना क्या किया अब हमने? I और R को इक्वल बताया, जो अभी तक कभी भी नहीं बताया था वो अभी मैंने बताया था। ओके, नाउ दूसरा हम देखते। और ये सेम फिगर तो आपको हर बार ड्रॉ कर ही देनी है जो भी चीज आप प्रूफ करने बैठो तो। क्या है सेकंड? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल्स और लाइस ऑन द सेम प्लेन, बच्चों ऑलरेडी सीख चुके वो। दूसरा सॉरी, हेलो, फर्स्ट क्या प्रूव किया? इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर सेम। दूसरा इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली यहाँ दूसरे रे की बात करूं तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, बोथ ऑल आइस ऑन द सेम प्लेन। देखो ये एक्स वाई से ऊपर के प्लेन में है सारे बच्चों। स्टेटमेंट पता चला सेकंड वाला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स ऑल लाइस ऑन द सेम प्लेन। थर्ड, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, वो भी पता चल गया होगा आपको। कैसे? ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, देखो दोनों ऑपोजिट साइड में है। ये इस लेफ्ट साइड पे है तो ये राइट साइड पे है। हेलो, अरे बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? यस सर। हाँ यस यस बोलते रहो, ना पता चला तो यस यस बोलते रहो। तर हमें तो पता चला कि आपको जा रहा है, नहीं समझ में तो बोल देना, भले सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी। हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सो लाइस ऑन द सेम प्लेन, एंड तीसरा है दोनों ऑपोजिट साइड्स में हो गए। बोलो क्लियर हो यहाँ तक? किसी को कोई डाउट्स? नो सर। डाउट्स नहीं है तो फटाफट से आंसर दे दो। चलो, सेम मीडियम लाइट ट्रेवल्स विद द सी इनटू टी वाला कॉन्सेप्ट। मीडियम सेम है, स्पीड सेम होगी, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। यस, वेरी गुड बी। सेकंड आंसर ऑपोजिट। लुक आप यदि ये सारे एमसीक्यू के आंसर दे सकते हो ना, दैट मींस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्लियर? ऑपोजिट साइड। चलो इसका आंसर बताओ। I is equal to R। अब समझ में आया? मैं थोड़ा, बस इससे ज्यादा कुछ हार्ड नहीं हो सकता एमसीक्यू में भी। प्लेन वेव फ्रंट ऑन द रिफ्लेक्शंस गिव। प्लेन। हाँ, कॉमन सेंस है कि प्लेन है तो प्लेन ही आएगा ना। आपने देखा ना कि ये प्लेन वेव गया और रिटर्न जो आया, उसका मैं अलग से सिंबल बनाता हूँ कलर से। ये रिटर्न आया, ये रिटर्न प्लेन, और ये गया वो प्लेन। क्या है दोनों? यदि सिलेंडर हो तो सिलेंडर, यहाँ भी प्लेन लिया था ना हमने, आई थिंक लगभग ये प्लेन लिया था, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको? प्लेन वेव मिलेगा। क्लियर बच्चों? यस सर। क्लियर ना? श्योर ना? चलो रिफ्रैक्शन का Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन पे भी नया कुछ नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। वो ये रेशियो ऑफ द नेचुरल साइन है आई, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल का रेशियो सेम होता है। यदि आपने 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स अच्छे से पढ़ा हो तो ये दो टॉपिक बहुत इजी, और आपको पता है ऑलरेडी रिपीटेड है, शायद इसलिए सिलेबस में इस चैप्टर में कट हो चुके क्योंकि रिपीटेड है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सो लाइक द सेम प्लेन, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइस ऑन द अपोजिट साइड। रिफ्रैक्शन हो, यहाँ बोले रिफ्रैक्शन। अब दोनों में क्या डिफरेंट है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लुक, रिवीजन है, आगे के चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में समझा दिए, इसलिए इस बार तो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। खाली एक बता देता हूँ, यदि कोई एक मीडियम में से रे और वेव दूसरे मीडियम में चला जाए, पास होके, आर पार होके, तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रॉ और रिफ्लेक्शन लॉ, यानी कि बाउंस बैक। ओके, हाँ ना बोलो खाली यार, तो आगे बढ़ो। यस सर। ओके, चलो कैसे रिफ्रैक्शन होगा? रेयर मीडियम था, नीचे डेंसर मीडियम है। अब ध्यान देना,
यहाँ आप थोड़ा सा फोकस रखना, जो कंसेप्ट इस रिफ्रैक्शन में आपको फील करना है। रिफ्रैक्शन ऐसे होता है, रे आया, ध्यान देना, वो बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। रे आया, वेव आया, और नजदीक आया, और नजदीक आया, और आया, यहाँ तक तो ऐसे सेम स्पीड से चलेगा। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, यहां से ये रे नीचे आएगा, हा कि ना, Yes, sir. और यहां से ये रे यहां तक आएगा। अब याद हो तो उस टाइम पे हम यहाँ ऐसा लिख देते थे CT इंटू CT। फिर से बता रहा हूं आपको, ध्यान देना, शायद यही मेन चीज जो आपको मैं आज पूरे लेक्चर्स के अंदर समझाने का कोशिश कर रहा हूं, जो आपको जरूरत है समझने की। आया कुछ समझ में? Yes, sir. कि ये जो डिस्टेंस कवर किया और यहाँ तो पहुंच गया था पहले, और सेकंड रे यहाँ पहुंचा था, तो यहाँ से बी ए पॉइंट से यहाँ पहुंचा, और ये सेकंड रे था, सेकंड रे वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो सेम डिस्टेंस कवर किया था। अभी हमने ले लिया था आगे रिफ्लेक्शन के अंदर। क्या लग रहा है बच्चों, इस टॉपिक के अंदर CT और CT ले सकते हैं यहाँ? कैन एनीवन गिव द आंसर? और नहीं ले सकते तो क्यों नहीं ले सकते, ले सकते तो क्यों ले सकते? ये जो सेम डिस्टेंस हमने लिया, समझ लो A डैश और B डैश, और यहाँ में कोई कॉमन नाम दे दूं P, तो A डैश और P और PB डैश सेम लिया था आगे के टॉपिक के अंदर, यहाँ क्यों नहीं ले सकते? और ले सकते तो क्यों ले सकते? चलो बोलो। स्पीड चेंज થઈ જાય सर मीडियम चेंज सर Very स्पीड good. कम થઈ જાય स्पीड है Very और good. डिस्टेंस कम हो जाएगा। अब समझ में आया। यहाँ क्या है, डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में जब रे पास होगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो कम जाएगी, हो कम हो जाएगी। और जाएगी। रेयर मीडियम में क्या होगा, समझ जो ये रे यहाँ से यहाँ तो 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर कवर कर देता है, तो यहाँ शायद 3 मीटर ही तक कवर कर पाएगा, क्योंकि स्पीड उसकी रेयर डेंसर के अंदर कम हो गई है। अब समझ में आया? Yes, sir. बस ये समझाना चाहता था आपको, तो ऐसा कुछ होगा। देखो अब फील कर सकते हो, ये जो डिस्टेंस कवर किया वो से फर्स्ट वाले ने कम और सेकंड वाले ने ज्यादा कवर किया। ओके, Yes, sir. नाउ यस सर। बाद में तो ऐसे चला जाएगा। एक बार ये दूसरा रे डेंसर में आ जाएगा ना, बाद में दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, पता चला? समझ लो ये यहाँ और ये यहाँ आ गया, अब बाद में वो सेम स्पीड से आगे बढ़ जाएंगे, सेम स्पीड से। खाली जो फर्क है वो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का है। हेलो, Yes, sir. चलो ठीक है, समझ में आया तो V1 रेयर मीडियम की स्पीड है, V2 डेंसर मीडियम की स्पीड है। फिर से एक बार और फिगर बनाने का ट्राई करते और समझने का ट्राई करते। यहाँ तक तो पहुंच गया था इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब यहाँ से कुछ चेंज होगा, क्योंकि एडेस पे जब पहुंचने के बाद जब वो नीचे जाएगा डेंसर मीडियम, तो थोड़ा सेकंड रे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड उसकी क्या है, रेयर मीडियम में ज्यादा है और डेंसर मीडियम की स्पीड क्या है बच्चों, कम है। क्लियर है? आगे बढ़ते, तो V1T इज ग्रेटर देन V2T। देख सकते हो आप, यहाँ इसकी स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि वो एयर में है, रेयर मीडियम में है। इसकी स्पीड कम होगी, वो डेंसर में है। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम सेकेंडरी वेवलेट एट A कवर द डिस्टेंस V2T in denser medium, V2T denser और V1T rarer medium। ड्रॉ टेंजेंट CD टू सेकेंडरी वेव फ्रंट। बाद में सेकेंडरी वेव, अब पहले जो हम यहाँ ऊपर बनाते थे तब सेकेंडरी वेव फ्रंट नीचे बनाया, अब पता चला बाकी सेम टू सेम सिचुएशन। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना, ये सेम मेथड जो आगे वाले केस में थे। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। फिगर समझने का ट्राई करो। अब हो गया ऐसा? हेलो, आगे किया था ना हमने, ये पूरा का पूरा 90 है इंसिडेंट रे यहाँ, और ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, ये वाला। समझ में आया?
ए डेस ए और बी 90 डिग्री, ये 90 है, इसमें ये एंगल आई तो ये 90 माइनस आई बचा बच्चों। हेलो, Yes, sir. 90 माइनस आई। अब ये 90 माइनस आई, अब ये 90 डिग्री है। एक बार एक काम करता हूं, मैं यहां समझाता तो और समझ में आएगा आपको। देखो ये 90 डिग्री है इतना, तो ये आई है तो ये 90 माइनस आई। क्लियर? हेलो हेलो। Yes, sir. अब यहां से ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, कोई बता सकता है? बोलो। ये 90 माइनस आई तो उसको मैं 90 में से माइनस कर दूं, 90 में से ये एंगल कौन सा 90 माइनस आई I. माइनस कर दो, तो 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस आई, 90 90 कट तो आई बचा। क्लियर कि नहीं? तो ये आई होगा। Yes, sir. पक्का ना? थोड़ा मैथमेटिकली जाना है, बायो वाले को थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन कॉमन मैथ से इतना हार्ड नहीं है। यदि 6 7 8 9 स्टैंडर्ड तक 10 स्टैंडर्ड तक अच्छे से ये समझे होगे तो आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये वाला एंगल आर। और सिमिलरली यहाँ भी ये 90 माइनस आर होगा, वैसे ऊपर किया वैसे। यही चीज यहाँ आर होगी। अब दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ये आर हमने प्रूव कर दिया बच्चों। हेलो, Yes, sir. ओके, ये था आर। तो साइन आई इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपो ले सकते हैं बच्चों, ऑपोजिट बीडी और हाइपो एडी। साइन आर इज इक्वल्स टू ऑपोजिट एसी और हाइपो एडी ले सकते हैं, तो आप बोल दो। Yes, sir. तो दोनों का रेशियो ले लेते, साइन आई और साइन आई का, तो दोनों का रेशियो लिए तो एडी एडी कट, तो बीडी अपॉन बीसी बचा, बीडी अपॉन बीसी एसी। बीडी क्या है, v1t लिख सकते हैं, बीडी की वैल्यू v1t, वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। और एसी क्या है, डेंसर मीडियम की स्पीड v2t। यदि ऐसा लिख सकता हूं तो आप बोल दो। Yes, sir. ये रेयर से रेयर मीडियम में इतनी डिस्टेंस कवर किया तो डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी स्पीड इनटू टाइम, बीडी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ले लेते v1 और टाइम तो सेम ही लगेगा। सेम यही चीज ए से सी पे पहुंचने के लिए, स्पीड v2 और टाइम t, टी कट हो जाएगा तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। यहां तक पता चल गया? Yes, sir. ओके। और आपको पता ही है शायद आगे के स्टैंडर्ड में, आगे के लेक्चर्स के अंदर सीखे, v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। याद आया? आगे के चैप्टर का कॉन्सेप्ट है यार। Yes, sir. तो बच्चों हमने अभी क्या सीखा था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू v1 अपॉन v2 और v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू μ2 n2। म्यू लिखे या n लिखे एक ही चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का। तो सामने मल्टीप्लाई कर दे, n1 का साइन आई n2 का साइन आई। हो गया स्नेल्स लॉ आपका प्रूफ। हेलो, सेकंड स्नेल्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, ओके। sir. और दूसरे और सेकंड स्टेटमेंट, दूसरे और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल्स लाइस ऑन द सेम प्लेन। और थर्ड क्या था, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। सेम टू सेम जो आगे के रिफ्लेक्शन में लो में थे वही चीज, खाली फर्स्ट वाला प्रूफ करना था। और वैसे भी आपको एग्जाम में इस बार इस साल के स्टूडेंट्स यदि है, ओके, कोरोना वाले स्टूडेंट्स, उन लोगों को तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, खाली स्टेटमेंट याद रख लो। पूरे लेक्चर्स में जो समझाया, यानी कि आज अभी जो समझाया उसमें एक चीज, आई इज इक्वल टू आर रिफ्लेक्शन के लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइस ऑन द सेम प्लेन, और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड, ये रिफ्लेक्शन के लो। यही चीज रिफ्रैक्शन हो तो ये दो तो कॉमन ही है रिफ्रैक्शन के अंदर, र के अंदर। खाली क्या फर्क पड़ेगा, आई और आई की जगह स्नेल्स लॉ लगा देंगे, कौन सा, n1 साइन आई n2 साइन आर। ओके बच्चों, हेलो
हाँ तो Yes, बोलो ये। sir. हाँ चलो, इतना याद रह गया ना, ये जो लिखा मैंने वो पूरे आज के सेशन में से। लो याद रह गए दोनों, ऊपर के और नीचे के। ऑलरेडी बच्चों रे ऑप्टिक्स में सीख चुके हो, ऐसा कोई नया नहीं है, और 9th में भी सीख चुके हो। चलो तो बताओ आंसर क्या आएगा स्नेल्स लॉ में? D. बताओ चलो आंसर। डी। C1 D. C2 आर C1 द is वेलोसिटी रेरर, रेरर की स्पीड ज्यादा होगी, तो C1 इज ग्रेटर देन C2। क्लियर ना? yes, sir. थर्ड नंबर, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट विड्थ ऑफ द वेव फ्रंट विल बी चेंज। Change. चेंज। क्यों चेंज हुई थी पता चला? रिफ्रैक्शन 1। हाँ, वो जो रे ऊपर हवा में था वो फटाफट से नीचे आ जाएगा, और जो अंदर था वो धीरे धीरे चला जाएगा, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस चेंज होने से वेव की लेंथ चेंज हो जाएगी, विड्थ चेंज हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो No, अब ये sir. तीसरा टॉपिक है,